हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पोस्ट का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। जो भी हम पोस्ट डालते हैं उसमें आपका जो जवाब होता है, जो आप आंसर देते हैं, उन्हीं सब चीज़ों का आज हम रिव्यू करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या सच में कंपटीशन टफ है या फिर आप लोग खुद कंपटीशन को टफ बनाकर रखे हुए हैं। ये वीडियो देखने के बाद निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन आपकी आंखें ज़रूर खुलेंगी कि आप लोग कितने मन से मेहनत करते हैं। क्या सच में आप जॉब लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर आपकी आंखें ज़रूर खुलेंगी, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं, आज पोस्टमार्टम करते हैं। और याद रखिएगा, ये पोस्टमार्टम हम लोग अब हर संडे को करने वाले हैं। हर संडे को एक क्विज हम डालेंगे और उसका रिव्यू फिर या फिर पोस्टमार्टम जो कहें हर संडे को करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्यों कह रहे हैं कि कंपटीशन सच में टफ है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं, आइए देखते हैं। 2 वीक्स एगो, लगभग 2 सप्ताह के पहले हमने एक क्वेश्चन डाला था। यहाँ पे सवाल था कि विश्व में सबसे कम वर्षा किस रेगिस्तान में दर्ज की जाती है। ये सवाल दी गई थी आप लोगों को पोस्ट में। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट में डाली गई थी कि विश्व में सबसे कम वर्षा किस रेगिस्तान में दर्ज की जाती है। देखिए ज़रा आंसर क्या क्या आया है। थार 15%, कालाहारी 10%, सहारा सबसे ज़्यादा 74%, इनमें से कोई नहीं 2%। कहने का अर्थ मेरा ये है कि अगर इनमें से कोई नहीं को छोड़ दें तो 98% कहने वाले ये हैं कि या तो थार होगा, या तो कालाहारी होगा, या तो सहारा होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर ना तो कालाहारी होगा, ना तो सहारा होगा, ना तो थार होगा। अब सोचिए कि कंपटीशन कहाँ है, अब किस लेवल पे आप मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ एक बंदा मुझे लगता है कि जो कमेंट भी किया है, इसका आंसर होगा आटाकामा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लाइक लाडू करके कोई चैनल का नाम लिख रहा है ये, और यहाँ पे इन्होंने सही आंसर दिया है आटाकामा। अब बताइए ज़रा कंपटीशन कहाँ है। ठीक है, मानते हैं हम कि हमारे पास डेटा बहुत कम है, एनालिसिस करने के लिए डेटा बहुत कम है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 462 भी कम नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि देखिए हम जब इस डेटा को शुरू से एनालाइज कर रहे थे, जब 10-20 का रिजल्ट आया तो भी देख रहे थे कि यही परसेंटेज चल रहा था। शुरुआत में ठीक है, 1-2 आया तो 100% का 100% दिख रहा होगा, लेकिन जैसे से बढ़ता गया 50-100, तो ये देख रहे थे यही डेटा 74%, 72%, 80% ऐसे ही चल रहा था। फाइनली आज हम यहाँ पे इसको रिव्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सहारा 74% दिखा रहा है, और 10% कालाहारी और 15% थार कहने वाले हैं। मात्र 2% ही लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। मात्र एक ऐसा स्टूडेंट है या जो भी हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं, ये आटाकामा इसका सही आंसर है। इनके लिए तालियां होनी चाहिए। ठीक है, 462 वोट्स में से मात्र 2 ही ऐसे हैं, 2% ही ऐसे हैं जो उन्होंने कहा है कि इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। अब बताइए खुद कि कंपटीशन कहाँ है। क्या है ये चीज़ कि इसका आंसर हम नहीं बताए हैं? क्या हम ज्योग्राफी के क्लास में इसको हम नहीं बताएं इसका आंसर? कई बार बता चुके हैं। तो इसका मतलब है आप लोग सही से ना तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और ना तो सही से ऑप्शन को सही से रीड करते हैं। बस इनमें से कोई नहीं, अरे कैसे पॉसिबल ही नहीं है, आपको लगा ऐसा कि इनमें से कोई नहीं होगा ही नहीं, चलो कोई नहीं। तो सहारा, देखिए सहारा 74% लोग आंसर देने वाले हैं। अर्थात कंपटीशन कहाँ है? इन 2% के साथ है आपका, इन 2% के साथ है। और इतना ईजी क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर ये तो इतना ईजी क्वेश्चन है, ईजी कहाँ है? देखिए ज़रा 2% आंसर ही दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आंसर ईजी है, क्वेश्चन ईजी है। ईजी नहीं है, आप ईजी क्वेश्चन को ही एग्जाम में गलत करके आते हैं। देखिए जो टफ क्वेश्चन होता है ना, हर कोई तुक्का लगा के आता है, इसमें आप माने या ना माने। जो टफ क्वेश्चन होता है, जो तेज स्टूडेंट होते हैं वो भी, और जो वीक स्टूडेंट होते हैं वो भी, दोनों तुक्का लगा के आते हैं। लेकिन जो ईजी क्वेश्चंस होते हैं और वहाँ भी आप गलती करके आते हैं, जो तेज स्टूडेंट होता है उसको सही करके आते हैं, तो सिलेक्शन उसका वहीं होता है। और आप तुक्का लगा के वहाँ भी आए और जो इजी क्वेश्चन था वहाँ भी आप ये ऐसा करके आ रहे हैं, कैसे सिलेक्शन होगा आपका? मेरा कहना ये है कि आप इजी क्वेश्चंस को भी इजी ना लें, उसे भी मन से पढ़ें, उसको ध्यान से देखें क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है। आज भी हम एक क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट में डाले हैं, उसका भी आंसर अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारा आंसर गलत आ रहा है आंसर।
बहुतों का आंसर गलत आ चुका है, लगभग 40-50 वहाँ पे वोट हो चुका है, जिसमें से लगभग लगता है 10 से 15% ही आंसर सही आ रहा है। और उसका हम पोस्टमार्टम करेंगे अगला संडे को, और कोशिश करेंगे कि जो भी फर्स्ट 5 कमेंट रहेगा उनका हम नाम भी यहाँ पे के साथ हम बताएंगे कि हाँ, ये 5 स्टूडेंट का नाम जो है वो सही सबसे पहले दिए हैं। ठीक है, तो देख लीजिए कहाँ पे कंपटीशन आप लोग खुद देखिए, कहाँ मेहनत आप लोग करनी है और कहाँ नहीं करनी है। अब ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में गलती करके आएंगे तो बोले एक क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं, इसका मतलब लाखों स्टूडेंट से आप पीछे जा रहे हैं। आई बात समझ मेरा? तो वो करनी क्या है, इजी क्वेश्चंस को भी ध्यान से पढ़नी है और उसको भी लर्न करनी सीखनी है। इजी क्वेश्चन को छोड़ करके ये नहीं करे तो इतना बहुत आसान सा सवाल है, नहीं, आसान सवाल में ही आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये मेरी गारंटी है। आप लोग में से जितने भी इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग खुद से पूछिए कि आपका सिलेक्शन कहाँ रुक रहा है, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, कितने नंबर से रुक रहा होगा? बहुतों ऐसा स्टूडेंट होगा जिसका 1-2 नंबर से नहीं रुक 1-2 नंबर से रुक रहा होगा, और इन्हीं क्वेश्चनों की वजह से रुक रहा होगा। इस पर फोकस कीजिए। टफ क्वेश्चन तो सब तुक्के लगा के आते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन एग्जाम में 10 क्वेश्चन में 10 नहीं मान सकते, 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं, जो सभी तुक्का लगा के ही आते हैं या तो छोड़ के आते हैं। ये तो गया इसकी बात। एक क्वेश्चन और लेते हैं। हाँ, ये देखिए, आटा कमा के बारे में बात कर ले फिर हम लोग, ठीक है, कि आटा कमा कहाँ पर है, ठीक है, इसका आंसर आटा कमा क्यों होगा, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर है दक्षिण अमेरिका में, ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे है आटाकामा, दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा, यह दक्षिण अमेरिका में एक रेगिस्तानी पठार है जो एंडीज पर्वत के पश्चिमी प्रशांत तट पर है ना, लगभग 1600 किलोमीटर भूमि की पट्टी पर ये फैला हुआ है, ठीक है। और याद रखिएगा कि आटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे शुष्क गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है, साथ ही ध्रुवीय रेगिस्तान की तुलना में कम वर्षा प्राप्त करने वाला एकमात्र अर्थात रेगिस्तान और दुनिया का सबसे बड़ा कोहरा रेगिस्तान यही है, ठीक है। तो आपको याद रखनी है, सवाल क्या था, विश्व में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में दर्ज की जाती है? इसी क्षेत्र में दर्ज की जाती है, आटाकामा में, ठीक है। क्लियर हुआ? बाकी कहाँ पे है तो आप ये देख सकते हैं, ये नंबर 3 पर जो दिख रहा होगा यहीं पे है, यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 3 कहाँ पे, देखिए ये आटाकामा डेजर्ट जो कि नंबर 3 पर है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है आपका, ठीक है। बाकी आप भी देख सकते हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाला देख सकते हैं, ठीक है, 9 नंबर, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए गोबी मरुस्थल, यहाँ पे 9 नंबर में यहाँ पे है गोबी मरुस्थल, ठीक है। तो ये आपको चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बहुत डिस्कस किए हुए हैं पहले भी, ठीक है। अगर मेरा कंटिन्यू वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं जल्दी से। देखिए सवाल पूछा गया था, ये भी 2 सप्ताह पहले ही हमने डाला था, वहाँ पे हमने पूछा था विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दे रखा था 7 जनवरी, 7 फरवरी, 7 मार्च। देखिए रिजल्ट कितना है, 9%, 10% और 58%। कुल मिलाकर के आप देखेंगे तीनों मिलाकर के तो होता है कितना, 77%, ठीक है। 77% जो है ना, ये कहने वाले लोग गलत है, मात्र 23% कहने वाले लोग ही यहाँ पर सही हैं। यहाँ भी देखिए कंपटीशन कहाँ है, यहाँ भी देखिए 388 वोट्स किए गए हैं, और किन्हीं एक ही स्टूडेंट ने यहाँ भी कमेंट किया था कि सर इसका आंसर ये इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 7 अप्रैल। और ताजुब की बात है, इसी के नीचे हमने एक पोस्ट और डाला था, आप जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं हमारा पोस्ट वाला सेक्शन में, 7 इसी के नीचे 2 सप्ताह पहले इसी नीचे हमने डाला था 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। देखिए शरीर एक मंदिर है, जिसे स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। विश्व स्वास्थ्य दिवस से पर सेहत भरी शुभकामनाएं। देखिए 7 अप्रैल था ना यहाँ, तो ये विश्व स्वास्थ्य दिवस सब कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब सोचिए इसी के नीचे पोस्ट डाला हुआ है, फिर उसको ना देखकर किसको देख रहे हैं और आंसर क्या लगा रहे हैं। कोई 7 जनवरी कह रहा है, कोई 7 फरवरी, कोई 7 मार्च, ठीक है। 7 मार्च कहने वाले लोग कितने, 58% है। तो बताइए, आप ही बताइए सिलेक्शन कहाँ है, कहाँ, माफ़ कीजिएगा, कहाँ पे कंपटीशन कहाँ पर है। कंपटीशन सिर्फ यहाँ पर है 23%, और ऊपर वाला क्वेश्चन 2%। ऐसे ऐसे सवाल गलत करके आएंगे आप लोग, और एग्जाम में क्या ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो इजी लेवल के होते हैं, और इजी लेवल हम लोग गलत करके आते हैं, जो सिलेक्शन उन लोग को नहीं हो पाता। आई बात समझ में? तो ये पोस्टमार्टम था आज का, ठीक है, 10 मिनट का वीडियो है ये। तो हम लोग फिर इसी तरीके से नेक्स्ट संडे को रिव्यू करेंगे। क्वेश्चन डाल दी गई हैं कम्युनिटी पोस्ट में, उसका आप लोग शेयर कीजिए,
ठीक है, लोगों में शेयर कीजिए और आप भी वहाँ पे उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, भाग लीजिए, आंसर बताइए कि क्या होगा, और कमेंट कीजिएगा। तो बाय द वे नाम लिख करके कमेंट कीजिएगा, तो हम अगला वीडियो में आपका नाम भी शो करेंगे, दिखाएंगे कि आपने सही आंसर दिया है। लेकिन पहले जो 5 लोग जवाब सही देंगे उन्हीं का करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के पोस्टमार्टम में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।